बांग्लादेशी अगर बाहर निकाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं, इससे कौन डिसएग्री करेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं रहता हूं वहां, गलत तरीके से रह रहा था फॉरेस्ट में, मुझे वहां एविक्शन हो गया, निकाल दिया गया, मेरा घर तोड़ दिया गया। ठीक, जिस तरह तोड़ा गया, जो सिस्टम होना चाहिए था उसको गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया। एक नहीं, कई सारी गाइडलाइंस है, क्योंकि एविक्शन तो जरूरत है मुल्क की, वो जरूरत है तो वो जरूरत तो पूरी की जाएगी, जैसे और सारी जरूरतें हैं ऐसी वो भी एक जरूरी चीज है। लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। एक बात, अच्छा, मेरे दो गुनाह हो सकते हैं। एक गुनाह मेरा ये हो सकता है कि मैंने सरकारी जगह पे या फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना घर बना लिया, अपना गांव बसा लिया, मस्जिद भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, पूरा गांव हो गया। 50 साल से मैं रह रहा था, आज पता चला कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो उन्होंने एविक्शन की कार्रवाई की। ये एक बात है। दूसरा एक है कि मैं इंडिया का सिटीजन तो हूं ही, इस गलत काम करने की वजह से या 50 साल से वहां रहने की वजह से आप मुझे बांग्लादेशी तो नहीं कह सकते। उनका आप बगैर डायरेक्ट कहे हुए इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो हर मुसलमान को बांग्लादेशी साबित करने पे तुले हुए हैं। जैसे मेरे ही बारे में कह दिया उन्होंने कि मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा उसे, तो मुझे बांग्लादेश भेज देने की बात कर रहे हैं वो, तो इसी से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है ना। ये तो बहुत सेंसिटिव चीज होती है ना। हम भारतीय नागरिक हैं, मेरे बाप दादा ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, जेलों को आबाद किया है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश भेज देंगे, तो वो मुझे नहीं कह रहे, दरअसल वो सब मुसलमानों को कह रहे हैं। तो आपत्ति इसके ऊपर है। मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो एक मैं वहां भी ये बात कही, मैंने गुवाहाटी में जब मीडिया वालों से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये बात कही वहां कि भाई आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं जाने के लिए आपके पास आ गया हूं, मिल गया हूं, मुझे भेज दीजिए आप। अच्छा, आपकी पार्टी कहती है कि जेल में बंद करो, इन्हें गिरफ्तार करो, तो मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूं, जो चाहे आप कर ले, मैं हूं मौजूद यहाँ आपके पास। तो वो एक खास मेंटेलिटी है और एक खास ऑब्जेक्ट है, एक खास उनका एक मिशन है एक तरह से कि भाई अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो छुट्टी करो, इनके इश्यूज से डाइवर्ट कर दो लोगों को, वो डाइवर्जन के लिए ये सारा कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी पुलिस की निगरानी के अंदर आपको वहां पे सारा काम कराया जाएगा। नहीं, पुलिस की कोई निगरानी नहीं थी, पता ही नहीं चला उन्हें किसी को कि मैं गया हूं। मैं तो कॉमन आदमी हूं। वो कहते हैं मैं हीरो हूं और ये जीरो है, मदनी जीरो है। हाँ, सही कह रहे हो भाई, मैं तो जीरो से भी नीचे कुछ हो सकता हो, शून्य से नीचे भी कुछ हो सकता हो, मैं वहां भी ठीक हूं, पर आप तो हीरो है ना। आपको अब मैं कॉमन आदमी गया वहां जाकर के, जब मैंने बताया तब पता चला उनको कि मैं आया हूं। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट की नीति है एविक्शन की, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो टारगेटिंग है आपको लगता है ये गलत है? मोटे तौर पर हम यही बात कहना चाहते हैं कि ये टारगेट किया जाना और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, ये मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल चीज है। सर, अब